तो चलें भाई आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम ज्योमेट्रिक मीन तक हमने क्या किया था, पढ़ लिया था, ऐसे ही सॉरी मीन डेविएशन तक हम पढ़ चुके थे। अच्छा, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन को आप छोड़ दें, ठीक है। आगे हम चलते हैं कंपेयरिंग डेटा के ऊपर। अब कंपेयरिंग डेटा में हमने क्या पढ़ना है भाई, यूनिवेरिएट और बायवेरिएट पढ़ना है, ठीक है। अब देखें स्कैटर प्लॉट क्या होता है, ये ऊपर ग्राफ में पढ़ के आ चुके हैं हम, ठीक है। आउटलायर क्या होता है ये भी पढ़ के आ चुके। कोरिलेशन क्या होता है, ठीक है, और ये भी हम कोरिलेशन भी बड़ा डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं, पढ़ा है ना। नेगेटिव कोरिलेशन होता है, कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, को का मतलब टुगेदर, रिलेशन का मतलब यानी कि दो क्वांटिटीज का आपस में जब कोई रिलेशन होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब दो क्वांटिटीज का एक दूसरे के साथ कैसा ताल्लुक है, डायरेक्ट ताल्लुक है, यानी कि एक चीज बढ़ रही दूसरी चीज भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है, एक चीज बढ़ रही है एक चीज क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये क्या कहलाता है, कोरिलेशन कहलाता है। इसको भी डिटेल में हम देख के आ चुके हैं। अब इसमें देखें भाई, इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे, ये जस्ट आपने इस चैप्टर को खोलना है और एक दफा पढ़ के इसके सवाल आपने कर लेने हैं। इसके सवाल भी बड़े डिटेल में ऊपर हम ग्राफ वाले चैप्टर में करके आ चुके हैं। अब पढ़ते हैं यूनिवेरिएट क्या होता है और बाईवेरिएट क्या होता है। यूनि का मतलब क्या होता है, यूनि का मतलब क्या होता है, यूनि निकला है यूनिट से, यूनिट का मतलब क्या होता है, एक, ऐसे ही है ना। अच्छा, इसी तरह से बाय का मतलब क्या होता है, दो, बाय का मतलब क्या होता है, टू। तो यूनिवेरिएट, वेरिएट का मतलब है वेरिएबल, ठीक है, और बायवेरिएट का मतलब क्या है, बाय वेरिएबल। समझ आ रही है, एक वेरिएबल और दो वेरिएबल, यानी कि जब डेटा हमारे पास एक वेरिएबल वाला डेटा होगा तो उस डेटा सेट को हम क्या कहेंगे, यूनिवेरिएट कहेंगे। अब यूनिवेरिएट के डेटा को हम रिप्रेजेंट कैसे करवाते हैं, बार चार्ट के थ्रू करवाते हैं, पाई चार्ट के थ्रू करवा लेते हैं। देखा था ना कि भाई आपने बच्चों की एजेस के बारे में बताना है, सही है। आपने क्या बताना है कि इतने बच्चों की एज 10 साल है, इतने बच्चों की एज 15 साल है, इतने बच्चों की एज 16 साल है। तो इस चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट करवाने के लिए कौन सा चार्ट रिक्वायर होगा, हमें बार चार्ट रिक्वायर होगा ना, ठीक है, कि भाई 10 से 11 साल, 10 साल के बच्चों की इतनी एज है, 20 साल वाले बच्चों की, सॉरी 20 बच्चों की इतनी एज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उनकी एजेस आ गई। तो यूनिवेरिएट वाला जो डेटा होता है उसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट के थ्रू इजीली हम करवा सकते हैं। लेकिन जो बायवेरिएट होता है इसमें क्या होता है, हम दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन बताते हैं। जैसे हमने देखा था लास्ट में, आपको याद होगा कि एक आइसक्रीम शॉप थी हमारे पास, ठीक है, उसका हमने रिलेशन देखा था सेल्स और टेम्परेचर के दरमियान हमने एक रिलेशन देखा था। अब सेल्स और टेम्परेचर क्या है, अलग अलग वेरिएबल है, दो वेरिएबल आ गए। तो इस तरह का जो डेटा हमारे पास आएगा उसको हम क्या कहते हैं, बायवेरिएट कहते हैं। और इस तरह के डेटा को रिप्रेजेंट करवाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सा ग्राफ इस्तेमाल करते हैं, स्कैटर प्लॉट भी करते हैं, फिर हमने और कौन सा किया था, लाइन ग्राफ भी किया था, याद होगा आपको, है ना। डॉट प्लॉट किए थे टेम्परेचर और सेल के, और लास्ट में हमने डॉट्स को मिला के लाइन बना दी थी। समझ आ रही है। और स्कैटर प्लॉट में भी हमने देखा था कि भाई सारे डॉट्स प्लॉट कर दिए, प्लॉट करने के बाद बेस्ट फिट लाइन हम ड्रॉ करते थे, तो वो हमें एक रिलेशन बताता था कि भाई सेल्स और टेम्परेचर के दरमियान क्या रिलेशन हमारा आ रहा है। अब इसको जल्दी से देखते हैं, इसके छोटे से सवाल हैं, आई थिंक है या नहीं है, देखते हैं। तो भाई देखें, यूनिवेरिएट मतलब वन वेरिएबल, बायवेरिएट मतलब टू वेरिएबल। यूनिवेरिएट मींस वन वेरिएबल मतलब के वन टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। जब एक टाइप ऑफ डेटा में दिया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, यूनिवेरिएट कहलाएगा। बेटा लास्ट में तो मसला, बेटा कॉपी नहीं ले आए, जल्दी निकालो ना, ये तो पहले का काम है यार, अल्लाह के बंदो। अच्छा, जैसे इसकी मिसाल दी हुई आपको, यूनिवेरिएट का मतलब क्या है, वन टाइप ऑफ डेटा, ठीक है, वन वेरिएबल यानी कि वन टाइप ऑफ डेटा। एग्जांपल दी जा रही है टाइम ट्रेवल की मिनट में, कि भाई हमारे पास टाइम ट्रेवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें जो
टाइम लगा, मिनट्स में हमें डेटा गिवन है। देखें तो एक ही वेरिएबल है, टाइम क्या है, एक वेरिएबल है। जैसे किसी चीज का वेट मालूम करना है तो वो क्या है, वेट भी एक वेरिएबल है हमारे पास, सही है। तो यहां पे वेरिएबल क्या है, टाइम ट्रेवल, यानी कि टाइम, एक सफर तय करने के लिए हमें कितना टाइम लगा। फिर दूसरी एग्जांपल है पपी वेट। आपके पास छोटे छोटे क्या है, डॉग के बच्चे हैं, है ना, उसका आपने क्या निकालना है, वेट निकालना है। आप अपने दोस्त का, आप सारे दोस्त क्या कर रहे हो, अपने अपने पपियों के वेट निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये वेट भी क्या है आपके पास, यहां पे पपी का जो वेट है वो क्या है, डॉग के बच्चे का जो वेट है वो क्या है, वो एक वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल पपी वेट है और ये क्या है, यूनि वेरिएबल है। वी कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग विद वेरिएट डेटा। हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं यूनिवेरिएट के साथ, ठीक है। क्या क्या कर सकते हैं, फाइंड अ सेंट्रल वैल्यू यूजिंग मीन, मीडियन एंड मोड। हम सेंट्रल वैल्यू निकाल सकते हैं यूनिवेरिएट से, मीन, मीडियन, मोड निकाल सकते हैं, ठीक है। फाइंड हाउ स्प्रेड आउट इज यूजिंग रेंज, क्वार्टाइल्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। हम ये देख सकते हैं कि भाई वो जो नंबर है एक दूसरे से कितने फासले पर मौजूद है, किसका इस्तेमाल करके, रेंज का, क्वार्टाइल्स का और डेविएशंस का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, स्प्रेड आउट भी फाइंड कर सकते हैं कि एक नंबर एक दूसरे से कितना दूर है। और इसको रिप्रेजेंट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, मेक प्लॉट लाइक बार ग्राफ, पाई चार्ट एंड हिस्टोग्राम। हम हिस्टोग्राम, पाई चार्ट और बार ग्राफ का इस्तेमाल करके इनको क्या करवा सकते हैं, रिप्रेजेंट भी करवा सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो भाई अब तक जितने डेटा पे काम किया है वो कौन सा डेटा था हमारे पास, यूनिवेरिएट था। ज्यादातर यूनिवेरिएट पे हमने क्या किया है, एक सेट ऑफ डेटा दे दिया जाता था नंबर की फॉर्म में, उस पे हमने मीन, मीडियम, डेविएशन, मीन डेविएशन सारी चीजें हमने क्या की, फाइंड आउट की। अच्छा आगे चलते हैं, बाइवेरिएट। बाइवेरिएट मींस टू वेरिएबल, इन अदर वर्ड्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा। बाइवेरिएट का मतलब होता है दो वेरिएबल, और दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जिसमें दो टाइप का डेटा हमारे पास होता है, ठीक है। विद बाइवेरिएट डेटा वी हैव टू सेट्स ऑफ रिलेटेड डेटा एंड वी वांट टू कंपेयर। बाइवेरिएट में हमारे पास दो तरह का डेटा होगा और हमारा रिजल्ट क्या हासिल करना चाहेंगे हम, जब बाइवेरिएट की टाइप में डेटा होगा तो हम क्या करेंगे, दो डेटा को आपस में कंपेयर करके एक रिलेशन बताएंगे, इनका क्या रिलेशन है आपस में, ठीक है भाई। जैसा कि यहां पर भी एग्जांपल आ रही किसकी, वही आइसक्रीम शॉप की एग्जांपल आ रही है आपके पास, सेल्स वर्सेस टेम्परेचर की। ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा भाई देखें क्या कह रहे हैं, बाइवेरिएट डेटा में क्या होता है, वी हैव टू सेट ऑफ रिलेटेड डेटा वी वांट टू कंपेयर। इसमें हमारे पास दो टाइप का डेटा होता है जिसको आप आपस में क्या करवाते हैं, हम कंपेयर करवाते हैं, देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान क्या फर्क है, क्या फर्क नहीं है। तो सेल्स वर्सेस टेम्परेचर आपको यहां पर दिया हुआ है, एक एग्जांपल दी हुई है। एन आइसक्रीम शॉप कीप्स ट्रैक ऑफ हाउ मच आइसक्रीम दे सेल वर्सेस द टेम्परेचर ऑन दैट डे। तो यहां पर एक आइसक्रीम शॉप है जिसने अपना डेटा ट्रैक करके एक चार्ट बनाया है कि भाई किस दिन कितनी सेल्स होती है टेम्परेचर के हवाले से। तो आखिरी 12 दिन का डेटा यहां पे शो किया जा रहा है कि टेम्परेचर 14 है, सेल इतनी हुई, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, सेल क्या हो रही है, बढ़ रही है। फिर देखो टेम्परेचर कम हुआ, सेल अगेन कम हो गई, सही है। फिर टेम्परेचर बढ़ गया, सेल बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया, सेल बढ़ गई, टेम्परेचर फिर बढ़ गया, सेल ज्यादा बढ़ गई, टेम्परेचर कम हुआ, सेल क्या हो गई, कम हो गई। तो ये क्या है, दो वेरिएबल हैं, एक हमारे पास टेम्परेचर है, एक हमारे पास क्या है, सेल है। इसका हम क्या बनाते हैं, स्कैटर प्लॉट बनाते हैं, ठीक है। कि भाई हमारे पास सेल्स और टेम्परेचर का स्कैटर प्लॉट जब हमने बनाया, ये हमने सारे डॉट प्लॉट कर दिए। अब प्लॉट करने के बाद हम क्या बनाते हैं, एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट यहां पे बनाते हैं। जब लाइन ऑफ बेस्ट फिट पर जितने वेरिएबल हमारे आ रहे होते हैं, सही है, तो वो लाइन हमें बताती है बुनियादी तौर पर यहां पे रिलेशन क्या है, कोरिलेशन क्या है इनका आपस में। अगर पॉजिटिव, अगर इस तरह से लाइन होती है, अगर सीधी लाइन बेटा देखें जा रही है, इस तरह से जा रही है, इसका मतलब कौन सा रिलेशन है, कौन सा कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर ये डॉट्स डिक्लाइनिंग हो, नीचे की तरफ आ रहे हो, इसका मतलब नेगेटिव कोरिलेशन है। मतलब कि दिन बढ़ते जा रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है, दूसरी क्वांटिटी कम होती चली जा रही है। जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन क्या हो रहा है, आपकी सेल्स कम होती चली जा रही है, उल्टा काम हो रहा है, सही है, समझ आ रही है। तो इस तरह से हमारे पास कोरिलेशन होता है
तो कोरिलेशन वाला टॉपिक हम क्या करके आ चुके हैं भाई, डिटेल में देख के आ चुके हैं। तो क्या कह रहे हैं, so with bivariate data we are interested in comparing the two sets of data and finding any relationship। तो हम भाई क्या कहते हैं, बाइवेरिएट में हमारा मकसद क्या होता है, डेटा को कंपेयर करवाना और उनके दरमियान क्या निकालना, कोई रिलेशनशिप, कोई ताल्लुक निकालना। वी कैन यूज टेबल, हम टेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कैटर प्लॉट का इस्तेमाल करते हैं, कोरिलेशन का इस्तेमाल करते हैं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट का इस्तेमाल करते हैं, प्लेन ओल्ड कॉमन सेंस, ठीक है, और क्या करते हैं, कॉमन सेंस से भी आइडिया लगा के हम क्या कर सकते हैं, इसमें रिलेशन बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या था, बाइवेरिएट और यूनिवेरिएट। बाकी स्कैटर प्लॉट पढ़ लीजिएगा, वही है जिसको हम डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, इंटरप्लोटेशन, एक्स्ट्राप्लोटेशन, ठीक है, और ये नीचे और ये छोड़ दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन छोड़ दीजिएगा, ये लास्ट टाइम भी हमने छोड़ी थी। नीचे फिर कोरिलेशन भी पढ़ लीजिएगा, यहां पर नहीं भी पढ़ते तो नीचे अलग से आपके पास कोरिलेशन आ रहा है, ठीक है, इधर पढ़ लीजिएगा। आउटलायर्स भी हम पढ़ के आ चुके हैं, वो वैल्यू जो कि अचानक से किसी रेंज से बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है, वो आउटलायर कहलाती है। इसको भी बड़ा डिटेल में हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है भाई, पढ़ लीजिएगा इसे। अच्छा, अब आते हैं हम प्रोबेबिलिटी की तरफ। ठीक है, ये हमारा समझ लें कि हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है, किसी ने नाम सुना है पहले प्रोबेबिलिटी का? हाँ भाई अब्दुल्ला, सुना है नाम, क्या होता है बताएं, शाबाश। सही सही, जबरदस्त। ठीक है भाई, और कोई ऐड करना चाहेगा? किसी ने नाम सुना है प्रोबेबिलिटी का? हम आज बताओ, शाबाश। हाँ, वेरी राइट, किसी भी चीज के होने के कितने चांसेस हमारे पास हैं, ये क्या कहलाता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी कहलाता है। वेरी गुड। और कोई ऐड करना चाहेगा? है किसी को आइडिया थोड़ा बहुत क्या होती है प्रोबेबिलिटी? हाँ भाई इलाफ, कुछ है आइडिया? नहीं पता? हाँ भाई, नहीं पता। चलें भाई, तो स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है भाई? देखें, जिस तरह से बच्चों ने बताया, इन दोनों ने बिल्कुल ठीक बताया। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखें, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं हमारे पास जिनका आउटकम हमें पता होता है, जिनका अगर उस प्रोसेस को हम करने जाएं तो हमें पता है कि इसका आउटकम क्या निकलेगा। मिसाल के तौर पर, दूध आप उबाल रहे हो, ठीक है, आप को नीचे तेज करते तो क्या है, आपको पता है दूध जल्दी उबलना स्टार्ट होगा, और क्या होगा, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम में दूध बाहर निकलना, बर्तन से आना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको आउटकम पता है। जैसे आपको पता है कि भाई गर्म दूध के अंदर अगर आप क्या डालते हो, पत्ती डालते हो, तो क्या बन जाती है, दूध पत्ती बन जाती है। तो इसका आउटकम क्या है आपको पता है, सही है। लेकिन एक सिक्का है मेरे पास, अब सिक्के में एक तरफ क्या है, हेड है, एक तरफ क्या है, टेल है। अब हेड टेल क्या है, एक साइड को आप हेड कंसीडर करो, दूसरे को आप, जो फ्रंट वाला साइड होती है, फ्रंट वाला फेस होता है, वो क्या कहलाता है, हेड कहलाता है। जो बैक वाला होता है वो क्या होता है, टेल कहलाता है। अब एक सिक्के को मैं उछाल रहा हूं तो क्या आएगा, आपको पता है? आपको नहीं पता ना, ठीक है। 50-50 तो चलो है, मतलब कि हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि टेल आएगा या हेड आएगा, वो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है ना। मतलब दो दफा आप क्या करो, आप सिक्के को उछालो, दोनों दफा टेल आ जाए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजों का हमें आउटकम मालूम नहीं होता, तो उसकी फिर हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। हम इम्कान मालूम करते हैं कि भाई इस इवेंट के होने का, इस चीज के होने का कितना चांस है, कितना इम्कान है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये प्रोबेबिलिटी वर्क कैसे करती है, किस तरह से डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पूरे चैप्टर में हमने क्या करना है, यही बात हमने डिस्कस करनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको देखते हैं भाई। हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन, कि कोई चीज कितनी हो सकती है, इसको हम क्या कहते हैं, या किसी चीज के कितने होने के चांस हैं, वो क्या कहलाती है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी कहलाती है। Many events can't be predicted with total certainty। क्या करें, कुछ जो चीजें होती हैं इनको हम बिल्कुल यकीन के साथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सही है। The best way we can say is how likely they are happen। तो इसके
बजाय हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भाई ये चीज इतने होने के इसके चांस है, ठीक है, इतनी दफा ये हो सकती है। यूजिंग द आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का आइडिया इस्तेमाल करके हम क्या कहते हैं कि भाई इस चीज के इतने होने के चांस हैं। भाई पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है, इसका मतलब पाकिस्तान के जीतने के चांस हैं, ठीक है, ज्यादा है कम है, 60% है 20% है, तो ये भी हम मालूम कर सकते हैं भाई कितना परसेंट जीतने के चांस अवेलेबल हैं। अब एक मिसाल यहां पे दी हुई है, देखें भाई, टॉसिंग अ कॉइन, व्हेन अ कॉइन इज टॉस देयर आर टू पॉसिबल आउटकम। जब कॉइन को टॉस किया जाता है, उछाला जाता है, तो दो आउटकम निकलते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल, ठीक है। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन लैंडिंग हेड इज हाफ, ठीक है, मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी है हेड के आने की वो क्या है, आती है, यानी कि हेड भी आ सकता है। देखो टोटल आउटकम कितने हैं, दो ही चीजें आउटकम में हो सकती हैं। भाई एक गाड़ी जा रही है, आगे से दो रास्ते जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है तीसरे पे तो नहीं जा सकती ना, उसके या तो यहां पर जाएगी या तो यहां पर जाएगी, तो गाड़ी के किसी भी रास्ते पर मुड़ने के क्या है 50-50 चांस है, गाड़ी यहां पर भी जा सकती है यहां पर भी जा सकती है। तो इसी तरह से हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है हेड के आने की वो क्या है, हाफ हो गई, ठीक है, और टेल के आने की भी क्या हो गई, हाफ हो गई। जैसे ये डाइस है, डाइस का है जो छिक्का आपके पास होता है, आप खेलते हो, तो इसमें अगर मैं कहता हूं एक के आने के कितने चांस हैं, एक के आने के कितने चांस हैं, नहीं चांस नहीं है, चांस है यार, नहीं होने की तो बात ही नहीं है ना। कितना परसेंट, 20%, 15%, 15 हमारे कितने चांस है, 100%। अच्छा भाई देखें, अब ये निकालेंगे किस तरह से, भाई किसी चीज के कितने चांस हैं, भाई देखें टोटल आउटकम कितने रिजल्ट आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं ना, यानी कि मिसाल के तौर पर मैं देखूं तो या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो टोटल आउटकम मेरे पास कितने हैं, 6 हैं, यानी कि 6 नंबर मेरे आ सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई टोटल आउटकम को हमने कहां रखना है, डिवाइड में रखना है। अगर किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने लगे हो तो कैसे निकालेंगे ये हमने देखना है। टोटल आउटकम को कहां रखना है आपने, डिवाइड में रखना है, टोटल आउटकम, और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा आपका, उस चीज के होने के कितने चांस हैं, चांस आ जाएगा आपके पास, या चांस तो नहीं, इसके लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड होगा, उसको फिर देखते हैं, ठीक है। अब मुझे बताएं भाई पूरे डाइस में अगर मैं देखना चाहता हूं 3 का क्या आउटकम है, तो पूरे डाइस में 3 कितनी जगह आ रहा है, एक ही जगह आ रहा है ना, एक ही फेस पे 3 मौजूद है, तो मतलब कि कितनी दफा आ सकता है, 3 कितनी दफा है पूरे आउटकम में, एक दफा, तो क्या बनेगा 1/6, यानी कि इतनी प्रोबेबिलिटी है किसके आने की, 3 के आने की, इतनी प्रोबेबिलिटी है 6 के आने की, यही प्रोबेबिलिटी किसके, 4 के आने की। अब ये कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है, तो परसेंट तो निकाल सकते हो ना, क्या करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ, क्या बनेगा देखें, इसको 1/6 निकालो, क्या आ रहा है 1/6, 1 डिवाइडेड बाई 6 करो जरा, 0.166, मल्टीप्लाई करवा दें इसको 100 के साथ, 1 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यानी कि 16.5% चांस है किसके आने का, हेलो 16.5% चांस है किसके आने का, 1 के आने का, 2 के आने का, 3 के आने का, किसी भी नंबर के आने का, 1/6 यानी कि 16.5%। चांस है ना भाई, हो सकता है कि जब आप एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करो तो कहानी कुछ और आ जाए। जैसे हेड टेल को हमने क्या किया था, सिक्के को उछाला था, अब हम प्रोबेबिलिटी क्या कह रही है, चांस है, ये नहीं कह रही एग्जैक्ट, या तो क्या आएगा 2 दफा उछालोगे या दोनों तरफ क्या आएगा, एक दफा हेड आएगा एक दफा टेल आएगा, ये नहीं कह रही प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कह रही है चांस है, हो सकता है दोनों दफा हेड आ जाए, हो सकता है दोनों दफा टेल आ जाए।
तो प्रोबेबिलिटी क्या बताती है? चांस को बताती है। लेकिन वो जो चांस होता है ना, इसकी खास बात क्या होती है? आपके रियल आउटकम के करीब करीब होता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर मैं कह रहा हूं कि भाई मैंने क्या किया, सिक्के को 10 दफा उछाला, मैंने क्या किया, सिक्के को 10 दफा उछाला, तो अब हेड के आने के कितने चांस है और टेल के आने के कितने चांस है? समझ आ रही है? तो 5 आने के चांस कितने हैं हेड के, और 5 आने के चांस कितने हैं टेल के। लेकिन जब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करोगे तो हो सकता है टेल 6 दफा आ जाए, हो सकता है हेड 7 दफा आ जाए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन क्या ये 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, ये 5 के करीब करीब के नंबर हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो आंसर आपका करीब करीब आएगा, हो समटाइम एग्जैक्ट भी आ सकता है, समटाइम करीब करीब आएगा, लेकिन ये नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। फिर तो प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल करने का फायदा ही कोई नहीं है ना। समझ आ रही है? अच्छा भाई, अच्छा एक और चीज इसमें देख लें। मैं कहता हूं कि भाई, जैसे इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है ना, कि मैं कहता हूं कि 1 और 3, 1 और 3 के आने के कितने चांस हैं? 1 और 3 के आने के कितने चांस हैं? 1 या 3 के आने के कितने चांस हैं? देखो क्या करेंगे, हमारे पास यहां पर चांस कितना था? हमारे पास नंबर, किस नंबर की प्रोबेबिलिटी देख रहे थे? यहां पे 1 नंबर की प्रोबेबिलिटी देखी हमने। अब यहां पे कितने नंबरों की देख रहे हैं? यानी कि 1 और 3 के, अब 1 और 3 के कितने आने के चांस हैं? तो फिर कैसे निकालोगे आप? यहां पे क्या करोगे? 1 + 1, 2 नंबरों की प्रोबेबिलिटी अभी देख रहे हो ना, तो डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितने 6 हैं, तो क्या बनेगा? 2 डिवाइडेड बाय 6, तो क्या बनेगा? 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो 1/3 क्या बनता है? 1/3 क्या बनता है? चेक करो जरा। 3.3 मल्टीप्लाई बाय 100, 33.3, यानी कि 33% चांस है कि क्या आ सकता है? या तो आपका 1 आ सकता है, या तो आपका 3 आ सकता है। ठीक है, लेकिन अब एक और बात सुनो, अब मुझे बताओ, 1 एंड 3, 1 और 3 के आने के कितने चांस है? 1 और 3 के आने के क्या चांस है? 1 और 3 के आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? देखो, एक फेस पे या तो 3 होगा या तो 1 होगा, 1 और 3 एक साथ तो नहीं आ सकते ना। बात समझ आ रही है? तो हम क्या कहेंगे कि भाई यहां की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? 0 होगी। समझ आ रही है? 1 और 3 एक साथ एक जगह पर नहीं आ सकते, तो हम क्या लिखेंगे? 0 डिवाइडेड बाय 6, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक फेस पे तो एक ही नंबर लिखा हुआ है ना, या तो 3 होगा या तो 1 होगा। अच्छा खैर, आगे चलते हैं जी। देखो, एंड और में फर्क होता है, ये बात याद रखो। और का मतलब क्या होता है? या, और एंड का मतलब क्या होता है? और। समझ आ रही है? ये मत समझ। अच्छा, मैं कहता हूं कि भाई ये बताओ, 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6, इसके कितने आने के चांस हैं? 100%। इसके कितने चांस हैं? 100%। इसका मतलब क्या है कि आप डाइस को क्या करोगे? रोल करोगे, 1 भी आ सकते, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी, कोई एक नंबर तो आएगा ना। इसका मतलब 1 से लेके 6 तक नंबर के आने के कितने चांस हैं? 100% चांस है। तो भाई ये फार्मूला बेटा लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग, उसका फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन्स, किसी भी चीज के आने के चांस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये फार्मूला लिख लो आप।
ठीक है भाई। भाई ये फार्मूला समझ में आ रहा है ना, जिसे मैं कहता हूं 3 के डाइस में 2 के कितने आउटकम है। तो पूरे डाइस में जब आप डाइस को क्या करते हैं, रोल करवाते हैं, 2 कितनी दफा आ सकता है, एक टाइम में एक दफा आ सकता है ना। तो 2 की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करूंगा, ऊपर लिखूंगा 1, नीचे लिखूंगा टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं, 6 नंबर आ सकते हैं एक डाइस में, तो नीचे आ जाएगा 6। तो 1/6 क्या होगा हमारे पास, किसकी प्रोबेबिलिटी होगी, 2 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा आगे एग्जांपल दी हुई इन्होंने, देखें एग्जांपल, द चांसेस ऑफ द रोलिंग अ 4 विद अ डाई। अगर मुझे क्या चाहिए, रोल करते हुए मेरे डाइस पर 4 आ जाए तो उसके कितने चांसेस हैं। तो क्या करेंगे, क्या करें, नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन 1, यानी कि 4 कितनी दफा आ सकता है, 4 एक दफा ही आ सकता है पूरे डाइस में, एक ही दफा मौजूद है। क्या वजह है, देयर इज ओनली 1 फेस विद अ 4 ऑन इट, यानी कि उस डाइस का एक फेस है, एक सिर है जिसपे 4 लिखा हुआ है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने, 6। इसका मतलब देयर आर 6 फेसेस ऑल टुगेदर, यानी कि एक छक्के में टोटल 6 फेसेस होते हैं। सही है। सो द प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। जैसे कॉइन की निकालें, कॉइन क्या था, कॉइन में टेल की अगर मैंने निकालना चाहता हूं तो कॉइन में टेल कितनी दफा आ रहा है, एक ही दफा ना, तो 1 आ जाएगा। टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं कॉइन में, 2, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी किसकी, टेल की। समझ आ गई बात। अच्छा अगली मिसाल देखते हैं। देयर आर 5 मार्बल्स इन अ बैग, 5 मार्बल्स हैं एक बैग में, 4 आर ब्लू एंड 1 इज रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ ब्लू मार्बल गेट पिक। तो बताएं कि भाई हमारे पास ब्लू की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसको उठाया जा सके, ब्लू की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। भाई देखें एक बैग के अंदर कितने मार्बल मौजूद हैं, 5 में से 4 कितने हैं, ब्लू, यानी कि 4 के आने के कितने चांसेस हैं, मतलब 4 कितनी दफा मौजूद है उस पूरे एक्सपेरिमेंट, पूरे बैग में 4 दफा। तो फार्मूले के मुताबिक क्या बनेगा, अगर फार्मूला हम देखें थोड़ा सा, फार्मूले के नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन, तो ब्लू के आने के कितने तरीके मौजूद हैं, 4 दफा आ सकता है ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नीचे बात करें टोटल कितने आउटकम है, देखो 4 ब्लू है और एक रेड है, तो कितना बनेगा, डिवाइड में आ जाएगा 4, तो 4/5 क्या आएगा, 0.8, और 0.8 को मल्टीप्लाई करवा दो 100 के साथ तो क्या बनेगा, 80, यानी कि ब्लू मार्बल के पिक होने के कितने % चांस है, 80% चांस है। हो सकता है कि आप जब पिक करो बैग में से, आप देख नहीं रहे बैग में क्या है, कौन सा मार्बल पिक कर रहे हो, लेकिन वो रेड आ जाए आपके पास, तो ये क्या है, चांस है, ज्यादातर ये हो सकता है। ठीक है, सर्टेन बात नहीं है, क्योंकि 20% रेड की भी तो है ना चांस आने के, हो सकता है वो आ जाए, दूसरी दफा करो तो हो सकता है फिर ब्लू आ जाए, तीसरी दफा भी ब्लू आ जाए, चौथी दफा ब्लू आ जाए, लेकिन 20% तो रेड के आने के भी चांस है। वही तो बताया, पहले रेड आ गया, हो सकती है दूसरी दफा ब्लू आ जाए, दूसरी दफा रेड भी है, दूसरी दफा भी रेड आ सकता है, तो ये क्या है, चांस है। लेकिन जब एवरेज रिजल्ट देखोगे ना, तो आपके पास वो जो से आपकी प्रोबेबिलिटी निकल के आई है फार्मूले के थ्रू, वो आपका एक्चुअल आंसर करीब करीब ही होंगे, ज्यादा इनमें जमीन आसमान का डिफरेंस नहीं होगा। भाई को समझ आ रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रही, आ रही है। चले भाई आगे चलते हैं, इसका आंसर क्या आ गया, 0.8 आ गया। तो भाई देखो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के दरमियान होती है। 0 का मतलब उसके आने के चांसेस नहीं है, 1 का मतलब उसके आने के 100% चांसेस हैं। बस में आ रही है, 100 जब परसेंट की फॉर्म में देखोगे, क्योंकि देखो 1 को मल्टीप्लाई करवा दो 100 के साथ तो आंसर क्या आएगा, 100 ही आएगा ना। बस में आ रही है, तो ये याद रखें, जब भी परसेंट में देखना चाहोगे तो क्या करना है, 100% के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है उस प्रोबेबिलिटी के आंसर को। अच्छा आगे चलते हैं, हम प्रोबेबिलिटी लाइन को समझ लेते हैं। भाई प्रोबेबिलिटी लाइन क्या है, वी कैन शो अ प्रोबेबिलिटी ऑन अ लाइन। हम बात करते हैं जैसे
जीरो का मतलब क्या है? इम्पॉसिबल, उस चीज के आने के कोई चांसेस नहीं है। अच्छा, अगर ये यहां पर डाइस मौजूद है, इसका मतलब जीरो से थोड़ा सा आगे 1/6। 1/6 क्या बना था भाई? फ्रैक्शन में क्या बना था? 16 पॉइंट, तो 16.33 चांसेस है। यानी कि अगर 6 दफा आप क्या करोगे, डाइस को रोल करोगे, तो हो सकता है एक दफा क्या आ जाए आपका 6 आ जाए, या 1 आ जाए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए। इसी यानी कि इसके होने के कम चांसेस हैं। इसी तरह से अगर मिड की बात करें, 0.5 की बात करें, इसका मतलब इवन चांसेस हैं, या तो आ सकता है या तो नहीं आ सकता। इसी तरह से जब थोड़ा सा पहले यानी कि 80%, जैसे मार्बल की बात की, ब्लू मार्बल की, तो यहां पर क्या है, इसके होने के ज्यादा चांसेस हैं। समझ आ रही? ये 1 के देखो थोड़ा सा बहुत ज्यादा करीब है। और जब बिल्कुल 1 हो जाएगा, इसका मतलब उस चीज के आने के कितने चांसेस हैं? 100% चांसेस हैं। सही है? समझ आ रही? तो क्या करें, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के दरमियान होगी। यहां पे देखो, ये आपसे एक बात कह रहे हैं, वही बात आपसे कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी इज जस्ट अ गाइड। प्रोबेबिलिटी क्या है? ये एक गाइड के तौर पे काम करती है, आपकी रहनुमाई कर सकती है, लेकिन ये एग्जैक्ट आंसर हमें बताती नहीं है। किस तरह से देखें, प्रोबेबिलिटी डज नॉट टेल अस एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन। प्रोबेबिलिटी हमें यह नहीं बताती कि एग्जैक्टली क्या चीज होने वाली है। सही है? इट जस्ट अ गाइड, ये हमें क्या करती है? गाइड करती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, टॉस अ कॉइन 100 टाइम्स। अगर एक कॉइन को क्या करते हो, 100 दफा टॉस करते हो, हाउ मेनी हेड विल कम अप? कितनी दफा हेड आ सकते हैं? इलाफ, एक कॉइन है, उसको 100 दफा टॉस करवाया, तो हेड के आने के कितने चांसेस हैं? कैसे निकाला हमने कि भाई हेड कितनी दफा आ सकता है? 2 है ना, टोटल आउटकम कितने हैं? 2। सही है? और हेड कितनी दफा आ सकता है? 1 दफा आ सकता है। क्या बना? 0.5 मल्टीप्लाई करवा दो 100 के साथ, तो क्या बनेगा? 50%। तो मतलब कि हेड के आने के कितने चांसेस हैं? 50%। तो 100 का 50 क्या होगा? 50 होगा। इसका मतलब 50 दफा हमारा हेड आ सकता है, 50 दफा टेल आ सकता है। लेकिन बट व्हेन वी एक्चुअली ट्राई इट वी माइट गेट 48 हेड। लेकिन अगर एक्चुअल हम 100 दफा कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें पता लगता है 48 दफा हेड आया है, लेकिन हमारा आंसर क्या बता रहा है? 50% आना चाहिए। तो यही बात कह रहे हैं। और 55 हेड्स, या तो 55 हेड्स आ चुके हैं, ठीक है, और एनीथिंग रियली, बट इन मोस्ट केसेस, लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होगा? इट विल बी अ नंबर नियर 50। वो नंबर क्या होगा? 50 के आसपास होगा, 50 के करीब करीब का नंबर होगा। ठीक है? तो यही बात कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है? एक गाइड है, लेकिन एग्जैक्ट हमें उस आउटकम के बारे में नहीं बताती। अब वर्ड्स की बात करते हैं भाई। प्रोबेबिलिटी को जब हम पढ़ते हैं तो कुछ हमारे पास डेफिनेशंस होती हैं, उन डेफिनेशंस का ज़हन में रहना हमारे लिए लाजमी है ताकि हम सवाल अच्छे तरीके से कर सकें। समझ में आ रही है? पहला बात करते हैं वर्ड्स की, वो है सम वर्ड्स हैव अ स्पेशल मीनिंग इन प्रोबेबिलिटी। कुछ जो वर्ड्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी में कुछ स्पेशल मीनिंग होते हैं। जैसे बार बार हम इस्तेमाल करते हैं सैंपल, इवेंट, चांसेस। अब ये चांसेस क्या होता है, इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, ये हमारे माइंड में होना चाहिए। अब ये क्या होता है, ये आप लोगों ने नोट भी करना भाई। देखें, एक्सपेरिमेंट, पहला क्या है? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? आ रिपीटेबल प्रोसीजर विद अ सेट ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स। एक ऐसा रिपीटेबल प्रोसीजर जिसके हमें पॉसिबल रिजल्ट के बारे में क्या हो? मालूम हो। ठीक है? समझ आ रही है? उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एक होता है सर्टेन एक्सपेरिमेंट, एक होता है अनसर्टेन या रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। रैंडम का मतलब क्या है? कि जिसके रिजल्ट्स के बारे में आपको श्योरिटी ना हो। समझा रही है? आपको पता ना हो कि इसका रिजल्ट क्या आ सकता है। और ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको आप बार बार करो, आपको पता लगे, उसके रिजल्ट के बारे में आपको पता हो। जैसे आप हर दफा जब चाय के अंदर, पानी के अंदर क्या डालोगे? पत्ती डालोगे, तो क्या बनेगा? कावा बनेगा अगर गर्म पानी में डालोगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन रूह अफ़ज़ा में आपने कभी दूध डाल दिया, कभी आपने पत्ती डाल दी, कभी आपने कुछ और डाल दिया, तो ये क्या है? आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है भाई? जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिजिक्स वगैरह में आप लोग पढ़ते होंगे
कि एक होती है हमारे पास रैंडम मिस्टेक होती है ना, एक होती सिस्टमेटिक मिस्टेक, एक होती पर्सनल मिस्टेक, एक होती है रैंडम मिस्टेक। तो रैंडम मिस्टेक वो मिस्टेक होती है जो कि किसी बंदे पे डिपेंड नहीं करती, अचानक से मौसम बदल गया, ये क्या है, ये आपके इख्तियार में है? आपके इख्तियार में तो नहीं है ना। अचानक से लाइट चली गई, ये आपके इख्तियार में नहीं है। तो ये ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम के बारे में आपको ना पता हो तो वो क्या कहलाता है, अनसर्टेन या रैंडम कहलाता है। और ऐसा प्रोसीजर जिसके पॉसिबल रिजल्ट्स के बारे में आपको पता हो वो क्या कहलाता है, आपका सर्टेन एक्सपेरिमेंट कहलाता है। तो भाई एक्सपेरिमेंट क्या है, अ रिपीटेबल प्रोसीजर विद अ सेट ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स। पॉसिबल रिजल्ट्स का जो रिपीटेबल प्रोसीजर होता है, तरीका होता है, वो क्या कहलाता है, एक्सपेरिमेंट कहलाता है। मिसाल के तौर पर देखें, थ्रोइंग अ डाइस, आप डाइस को थ्रो कर रहे हो तो आपको ये 100% श्योर है भाई या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, इनमें से 6 में से कोई एक नंबर तो लाजमी आएगा, 100% आएगा, ठीक है। वी कैन थ्रो अ डाइस अगेन एंड अगेन सो इट इज रिपीटेबल। हम डाइस को बार बार क्या कर सकते हैं, हम थ्रो करवा सकते हैं, तो ये एक रिपीटेबल है। द सेट ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स फ्रॉम एनी सिंगल थ्रो इज 1 2 3 4 5 6। और जब भी हम एक थ्रो करते हैं, ठीक है, तो 1 से 6 तक कोई भी नंबर आपका आ सकता है। तो ये क्या है, पॉसिबल रिजल्ट्स हैं। और इस पूरे प्रोसीजर को क्या कहेंगे, ये हमने क्या किया, डाइस के साथ क्या किया, हमने क्या किया भाई, एक्सपेरिमेंट किया ना, क्या किया, क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा चलें, आउटकम क्या है भाई, देखें अब पॉसिबल रिजल्ट, आउटकम क्या होता है, पॉसिबल रिजल्ट, यानी कि जब मैंने डाइस को थ्रो किया तो 1 आ गया या 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 6 कुछ भी आ गया, तो ये जो उनसे नंबर मेरे पास आ रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, पॉसिबल रिजल्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या लिखा हुआ है, 6 इज वन ऑफ द आउटकम ऑफ द थ्रो अ डाइस। जब हमने डाइस को थ्रो किया तो 6 आया, तो ये क्या हमारे पास एक आउटकम है। अच्छा ये लिख रहे हो ना भाई आप लोग, ये बस ये लिखो, जैसे आउटकम की डेफिनेशन लिख ली, एक्सपेरिमेंट की लिख ली, आगे जब बहुत सारी हो जाएंगी तो कंफ्यूजन होगी, लाजमी लिखनी है, तो वैसे बैठे हो तो साथ साथ लिख लो ना, जेन में रहेंगी आपके। अच्छा चले देखें, अगला है हमारे पास ट्रायल, अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जब किसी भी एक्सपेरिमेंट को आप क्या कर रहे हो, किसी भी एक्सपेरिमेंट को एक दफा आपने रिपीट किया है, बार बार रिपीट करोगे एक्सपेरिमेंट कहलाएगा, एक दफा करोगे तो क्या कहलाएगा, ट्रायल कहलाएगा। जैसे कहते हैं ना ट्राई बोल कराओ यार, आउट भी हो गया तो मसला नहीं है उसमें, ठीक है, वो ट्राई बोल। अच्छा भाई इसकी एग्जांपल दे रहे हैं आपको, आई कंडक्टेड अ कॉइन टॉस एक्सपेरिमेंट आफ्टर 4 ट्रायल्स आई गोट द रिजल्ट। तो क्या कह रहे हैं, जब मैंने कॉइन का क्या किया, टॉस किया, तो 4 ट्रायल्स के बाद मुझे क्या मिला, एक रिजल्ट मिला, ठीक है। तो पहले ट्रायल में क्या आया, हमारे पास हेड आया, दूसरे में भी हेड आया, तीसरे में टेल आया, चौथे में भी टेल आया हमारे पास, ठीक है। 3 ट्रायल्स हैड अ आउटकम हेड, जो 3 ट्रायल्स थे उनका आउटकम क्या था, हेड था, और एक ट्रायल का आउटकम क्या था, टेल था। तो ये समझ आ रही ना, देखो किस तरह से एक सवाल में सारी चीजें यूज हो रही हैं, आउटकम, ट्रायल, ये चीजें डेफिनेशन ज़हन में होंगी तो आगे सवाल करना आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। अब सैंपल स्पेस क्या होता है भाई, देखें, ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स, ये क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है। ठीक है भाई, जैसे कार्ड्स की मिसाल दे रहे हैं, ये कार्ड्स के बारे में जो जानते हैं उनको पता होगा, देयर आर 52 कार्ड्स इन अ डेक। एक जो पूरे कार्ड होता है, ठीक है, सेट होता है, उसमें कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं, नॉट इंक्लूडिंग जोकर्स। जो जोकर्स होते हैं और इक्का कहते हो, किंग कहते हो, क्वीन कहते हो, उसको हटा दो तो कितने होते हैं भाई, 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52 होते हैं ना, या 44 होते हैं, 52 होते हैं। अच्छा मुझे भी नहीं पता, खैर। सो द सैंपल स्पेस इज ऑल 52 पॉसिबल कार्ड्स। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, आपके 52 कार्ड्स होंगे। जैसे छक्के की बात करें तो छक्के में पॉसिबल क्या होगा, 1 से लेकर 6 तक, ये पॉसिबल आउटकम है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं।
अच्छा भाई, सैंपल पॉइंट्स क्या होता है? जस्ट वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम। एक पॉसिबल जो आउटकम होता है वो क्या कहलाता है? हमारे पास सैंपल पॉइंट कहलाता है। देखें, इसमें सैंपल पॉइंट को समझने के लिए ये कार्ड वाली एग्जांपल तो उसको समझ आएगी जो कि कार्ड्स खेलता है, जिसको कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया है। लेकिन हम डाइस वाली एग्जांपल समझ लेते हैं, सही है? तो क्या कह रहे हैं? देयर आर 6 डिफरेंट सैंपल पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस। यानी कि जो सैंपल स्पेस है, 6 जो रिजल्ट आ सकते हैं, उस डाइस की बात करें तो उसमें कितने सैंपल पॉइंट्स हैं? 6 सैंपल पॉइंट्स हैं। मतलब के पॉइंट्स यानी कि जो एक पॉइंट पॉसिबल आउटकम आ सकता है आपका, जैसे एक फेस में 1 लिखा हुआ है, दूसरे पे 2 लिखा हुआ है, तीसरे में 3, चौथे में 4 और पांचवे में 5 लिखा हुआ है, सही है? तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे सैंपल पॉइंट्स कहलाते हैं। तो जो सैंपल स्पेस होता है वो किससे मिलके बनता है? सैंपल पॉइंट से मिलके बनता है, ठीक है? एक फेस जो है हमारा सैंपल पॉइंट है, दूसरा क्या है? दूसरा सैंपल पॉइंट है, तीसरा सैंपल पॉइंट है, चौथा है, पांचवा, छठा है। लेकिन जब ये सारे मिलेंगे तो सारे मिलके क्या बनाएंगे? सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो डाइस में सैंपल स्पेस कितने? टोटल 6 हैं। सैंपल पॉइंट्स कितने? वो भी 6 हैं। ऐसे ही है ना भाई? देखें, सैंपल स्पेस कितने? टोटल सैंपल स्पेस की बात करें 6 हैं, और सैंपल पॉइंट्स कितने हैं? क्योंकि सैंपल पॉइंट्स मिलके क्या बनाते हैं? सैंपल स्पेस बनाते हैं, ठीक है भाई? अच्छा भाई, चलें। अब उसके बाद हमारे पास इवेंट, वन और मोर आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जब एक या एक से ज्यादा आउटकम होंगे किसी भी एक्सपेरिमेंट के, तो हम उसको क्या कहेंगे? इवेंट कहेंगे, ठीक है? वो आउटकम नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? वो इवेंट कहलाएगा। वन और मोर आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक किसी भी एक्सपेरिमेंट के एक या एक से ज्यादा रिजल्ट्स क्या कहलाते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। जैसे 2 डाइस मैंने क्या किए? थ्रो किए। अब 2 डाइस में क्या आ सकता है? 2 आउटकम आ सकते हैं। एक में 3 आ सकता है, एक में 4 आ सकता है। ये आउटकम कितने आ गए? ये 2 आ गए। लेकिन एक डाइस को थ्रो कर रहा हूं तो क्या आ रहा है? एक ही आउटकम आएगा। या तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 1 आएगा, ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पर नीचे मिसाल भी दी हुई इन्होंने, एन इवेंट कैन बी जस्ट वन आउटकम। किसी भी इवेंट का एक आउटकम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। कैसे देखें? गेटिंग अ टेल व्हेन टॉसिंग अ कॉइल, ठीक है? जब हम क्या करते हैं? जब हम एक कॉइन को रोल करते हैं, टॉस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? या तो हेड मिलता है या तो टेल मिलता है, ठीक है? और एक और मिसाल क्या है? जैसे छक्का है ना, छक्के में 5 को रोल करवा रहे हैं, 5 वाला फेस रख के रोल करवाया, ठीक है? इसका भी क्या मिलेगा? एक ही आउटकम मिलेगा, ठीक है? एन इवेंट कैन बी इंक्लूड मोर देन वन आउटकम, ठीक है? हमारे पास क्या है? एक इवेंट जिसके एक से ज्यादा आउटकम हो सकते हैं। उसकी मिसाल क्या है? पहली तो है कार्ड वाली। कार्ड को छोड़ दें भाई, कौन कौन खेलता है कार्ड? किसी को नहीं पता ना? आप खेलते हो? चलो, हमें नहीं आता, खैर तो हम नहीं पूछेंगे, सही है? फिर सारा समझना पड़ेगा। खैर, उसके बाद देखें, रोलिंग एंड इवन नंबर। जब आप क्या कर रहे हो? इवन नंबर को रोल कर रहे हो। जैसे 2 डाइस हैं आपके पास, 4 डाइस हैं, 3 डाइस हैं, तो इससे क्या हो रहा है? आपको मल्टीपल आउटकम्स मिल रहे हैं। जैसे 2, 4 और 6, ठीक है? समझा रही है? लेट्स यूज दोज वर्ड्स सो यू गेट यूज देम। अब क्या है? एक मिसाल है जिसमें ये सारे लफ्ज यहां पर इस्तेमाल हुए हैं। तो सवाल क्या है? एलेक्स वांट टू सी हाउ मेनी टाइम्स अ डबल कम्स अप व्हेन अ थ्रोइंग 2 डाइस। भाई एलेक्स ये चाहता है, वो ये मालूम करे कि भाई 2 कितनी दफा आएगा जब वो डबल डाइस को क्या करेगा? थ्रो करवाएगा। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस क्या होगा? कितने आउटकम्स आ सकते हैं? भाई देखो, नहीं 2 नहीं आ सकते ना, यही बता रहे हैं। एक छक्के में कितने आउटकम आ सकते हैं?
आउटकम, आउटकम कितने हैं? देखो चांस, वो एक सैंपल पॉइंट कितनी, एक सैंपल पॉइंट के कितने चांस हैं? 1/6 है, समझ आ रही है? लेकिन आउटकम कितने, टोटल कितने आ सकते हैं? सैंपल स्पेस क्या है? 6 है ना, एक डायस का है 6, दूसरे का भी क्या है 6, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? 6 6 जा 36, यानी कि 36 चांसेस है हमारे पास। कितने आउटकम्स हैं? टोटल 36 आउटकम्स हैं अगर दोनों डायसेस की बात करें। तो यही बात आपसे क्या कह रहे हैं, द सैंपल स्पेस इज ऑल पॉसिबल आउटकम। जो सैंपल स्पेस होता है वो तमाम पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। तो यहां पे सैंपल स्पेस कितना हो गया हमारे पास? 36 हो गया, ठीक है। द इवेंट एलेक्स इज लुकिंग फॉर अ डबल। अब इवेंट क्या होता है हमारे पास? इवेंट क्या होता है? हाँ, जब हमारे पास क्या होता है, किसी एक्सपेरिमेंट के एक से ज्यादा आउटकम होता है। तो अब ये क्या चाह रहा है कि भाई दोनों चक्कों पर दो दो के आने के कितने चांस हैं, तो ये हमने निकालना है। वेयर बोथ डाइस हैव द सेम नंबर, क्योंकि जो दोनों डाइस है हमारे पास, ठीक है, जो इवेंट लुकिंग फॉर इज, तो इवेंट क्या बनेगा हमारे पास? 2 बनेगा ना, क्योंकि हमारे पास कितने डाइस हैं? 2 डाइस हैं, तो इवेंट हो गया 2। विद बोथ डाइसेस हैव द सेम नंबर, क्योंकि हमारे पास दोनों डाइस में क्या है? सेम नंबर मौजूद हैं, ठीक है, सेम फेसेस है हमारे पास। इट इज मेड अप ऑफ 6 सैंपल पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है कि कितने सैंपल पॉइंट्स है हमारे पास? 6 हैं। ये समझ में आ रही कितने सैंपल पॉइंट्स हैं? 6, यानी कि एक भी 2 दफा आ सकता है, 2 भी 2 दफा आ सकता है, 3 भी 2 दफा आ सकता है, सारे फेसेस 2-2 दफा आ सकते हैं आपके, ठीक है। तो सैंपल पॉइंट्स कितने हो गए? 6। टोटल आउटकम कितने हो गए? सैंपल स्पेस कितना हो गया? 36। अच्छा भाई, देयर आर एलेक्स रिजल्ट, तो ये रिजल्ट निकला भाई। ट्रायल किया, जब 3-4 को उन्होंने क्या किया, ट्रायल दोनों को मूव करवाया तो डबल नहीं आया, जब 5-1 को किया तो नहीं आया, जब 2-2 को किया तो ये आ गया। तो ट्रायल करने के बाद इनको क्या नजर आया कि भाई इस तरह से हमारा ये आ गया। तो यहां से आफ्टर 100 ट्रायल्स, जब 100 ट्रायल्स मुकम्मल की एलेक्स ने, तो एलेक्स को पता लगा, एलेक्स हैज 19 डबल इवेंट्स, ठीक है, डबल इवेंट्स 19 मिले। इट इज द क्लोज टू व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट, और ये उसके करीब था जो वो हासिल करना चाह रहा था। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें जरा, 2-2 की क्या आएगी, जरा 2 की प्रोबेबिलिटी निकालें, क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी निकालें दोनों डाइसेस में 2-2 की क्या बनेगी? 1/6 प्लस 1/6 बनेगी ना, बताएं जरा क्या बन रही है? भाई देखें, समझ आ रही है ना? टोटल आउटकम कितने, फॉर्मूला याद रखें, नंबर ऑफ चांसेस ऊपर आएगा और नीचे टोटल आउटकम आएगा। टोटल आउटकम कितने? 36। 2 के आने के कितने चांसेस हैं? 2 चांसेस है ना, यानी कि एक पे भी 2 आ सकते हैं, दूसरे पे भी 2 आ सकता है, तो 2 चांसेस हैं, तो क्या बनेगा? 2। तो बताएं क्या आंसर आ रहा है? हम्म 16, 1/16। तो 1/16 को डिवाइड कराओ, बताओ क्या आंसर आ रहा है? 18 आएगा। ठीक है, 1/18 को डिवाइड कराओ, बताओ क्या आ रहा है? 1 डिवाइडेड बाय 18 करो, क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? 0.05। इसको मल्टीप्लाई करवा दें 100 के साथ, तो क्या आ रहा है? 5.5। कितना आ रहा है? 5.5। तो 5.5% चांस है किसके आने का? 2 के आने का। अच्छा भाई, इसके ना आप प्रोबेबिलिटी के भाई सवाल जब करोगे ना, तो आपको काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जितना आपने पढ़ा है वो सारा एक दफ़ा आपका
रिपीट हो जाएगा और काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इसके सवाल भाई 10 सवाल आप लोगों ने करने हैं। आगे चलते हैं, हम प्रोबेबिलिटी लाइन की तरफ चलते हैं। अब देखें प्रोबेबिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन पे भी शो करते हैं जो अभी हम पढ़ के आ चुके कि 0 का मतलब क्या है कि वो चीज़ इम्पॉसिबल है, और 1/6 का मतलब क्या है कि उसके बहुत कम होने के चांसेस हैं, और अगर मिड में 0.5 है तो उसके होने का मतलब क्या है कि इसके ज़्यादा होने के चांसेस हैं। ठीक है, और इसी तरह से लाइकली का मतलब क्या है कि ये 1 के करीब करीब है, इसका मतलब इसके ज़्यादा होने के चांसेस हैं, और अगर प्रोबेबिलिटी 1 है इसका मतलब क्या है कि इसके तो 100% होने के चांसेस है। 100% इस वजह से कि भाई देखें, अगर एक बैग के अंदर 5 के 5 ब्लू मार्बल पड़े हुए हैं, टोटल मार्बल कितने 5 हैं, और अगर मैं अब कोई भी मार्बल पिक करूंगा तो क्या आएगा, हमेशा ब्लू ही आएगा ना। इसका मतलब क्या है, टोटल आउटकम कितने थे, 5 थे, और ब्लू के आने के चांस कितने थे, 5 थे, तो 5 से डिवाइड हो गया तो आंसर क्या आया, 1 आया। तो 1 का मतलब क्या है, 100%, यानी कि वो चीज बिल्कुल एक्यूरेट 100% वो आ सकती है। अब 5 में से 4 ब्लू है और 1 रेड है, इसका मतलब अब 80% चांस है ब्लू के आने का, अब 1% चांस है कि रेड भी आ सकता है। समझ आ रही है? तो 1 का मतलब क्या है कि वो चीज 100% हो सकती है। ठीक है, मतलब कि अभी हम ये देखेंगे कि किस तरह से नंबर लाइन पर हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन और परसेंटेज को कंपेयर करते हैं। भाई देखें, यहां से क्या कह रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग इज समवेयर बिटवीन इम्पॉसिबल एंड सर्टेन, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी चीज के आने की वो 0 और 1 के दरमियान ही होगी। समझ आ रही है? और 1 का मतलब क्या है भाई, फिर तो प्रोबेबिलिटी लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, अगर एक बैग में सारे हैं ही ब्लू मार्बल तो फिर तो प्रोबेबिलिटी ना लगाओ, आपको 100% पता है कि क्या आएगा, आपके पास ब्लू मार्बल ही आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 और 1 के दरमियान इवेंट्स को क्या करने का नाम है, इवेंट्स को देखने का नाम है। अच्छा भाई क्या कह रहे हैं, as well as words we can use number to show the probability of something happening। जिस तरह से अल्फाज होते हैं इसी तरह से हम नंबर्स को भी प्रोबेबिलिटी में बता सकते हैं कि इस नंबर के आने के इतने चांस हैं। इम्पॉसिबल, जैसे हम कहते हैं कि भाई इम्पॉसिबल वो काम नहीं हो सकता, तो इम्पॉसिबल को कौन जाहिर कर रहा है, 0 जाहिर कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी को हम नंबर की फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। और किसी चीज के 100% आने के चांस है, इसका मतलब नंबर कौन सा शो करेगा, उसके लिए 1 शो करेगा। तो इसको हम फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके भी लिख सकते हैं। अब पॉइंट को समझना थोड़ा सा क्या है, आसान है, लेकिन यहां पर इन्होंने क्या किया है, फ्रैक्शन से जाहिर किया है। जैसे देखें, फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/6 का मतलब क्या है, 1/6 का 1/4 का मतलब क्या है, 4 में से 1 आने के चांस है। ठीक है, यानी कि टोटल आउटकम कितने, 6 और 1 आने के चांस है, आउटकम 1 आने का चांस है, 1/6। अच्छा, इसी तरह से इसको आसानी से और समझने के लिए इस फ्रैक्शन लाइन को हम परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो परसेंट में देखें, 0 का मतलब 0% और 1/6 का मतलब 16% आने के चांस है, 1/4 का मतलब 25% आने के चांस है, 1/2 का मतलब 50% आने के चांस है, 3/4 का मतलब जस्ट क्या कर रहे हैं, इन फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, और 1 का मतलब 100% आने के चांस है। फिर आगे चलते हैं, डेसिमल्स में देखें जरा, तो यही 1/6 डेसिमल में क्या बनता है, 0.166 बनता है, और 1/4 0.25 बनता है। इसी तरह से ये सारा यहां पर लिखा हुआ है। जैसे यहां पर आपसे कह रहे हैं, हेयर वी शो द प्रोबेबिलिटी दैट, जहां पर हमने प्रोबेबिलिटी बताई हुई है, जैसे B 0 को जाहिर कर रहा है, D इसको जाहिर कर रहा है, C इसको जाहिर कर रहा है, A इसको जाहिर कर रहा है। A का मतलब क्या है, 100%, यहां पे B 0 लिया हुआ है, D 1/4 लिया हुआ है, C ये लिया हुआ है, और इसको नीचे बताया हुआ देखें। A का मतलब द सन विल राइज टुमारो, भाई सूरज कल निकलेगा, कुछ शक है निकलने में, नहीं है ना, निकलेगा, चाहे कम निकले ज्यादा निकले, निकलेगा तो सही ना। आगे बादल आए हुए आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन 100% श्योरिटी के निकलेगा, तो इसलिए हमने इसको किसका नाम दिया है, ए के, यानी कि ए का मतलब ये 100% बात है कि सूरज निकलेगा। बी का मतलब क्या है कि वो काम नहीं होगा, जैसे इट विल नॉट हैव टू लर्न मैथमेटिक्स एट स्कूल,
आई विल नॉट हैव टू लर्न मैथमेटिक्स स्कूल, कि भाई हमने मैथ्स पढ़ी नहीं है स्कूल में। ऐसा हुआ है भाई, जितने बच्चे स्कूल में जाते हैं मैथ्स पढ़ते हैं ना, तो ये भी श्योरिटी वाली बात है, ऐसी बात नहीं है। तो इसकी नेगेटिव बात को क्या कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं कि भाई आप गलत बात कह रहे हो, यानी कि 100% आपने पढ़ी होगी। तो बी किसको जाहिर कर रहा है, इम्पॉसिबल को जाहिर कर रहा है। इफ आई फ्लिप अ कॉइन इट विल लैंड हेड अप, अगर मैं एक कॉइन को क्या करता हूं, फ्लिप करता हूं, तो क्या होगा, क्या आएगा, हेड आएगा। कितने चांस हैं, 50%। तो इसको किससे जाहिर किया है, 1/2 यानी कि 0.5 से हमने जाहिर किया है। फिर बात करें डी, चूजिंग अ रेड बॉल फ्रॉम अ बैग विद 1 रेड बॉल एंड 3 ग्रीन बॉल। जब हम क्या कह रहे हैं, एक रेड बॉल को चूज कर रहे हैं, जबकि बैग के अंदर टोटल 4 बॉल्स हैं और 3 कितनी हमारे पास, उसमें 3 ग्रीन है और 1 रेड है। तो भाई रेड के आने के कितने चांसेस हैं, 1/4। 1/4 का मतलब कितना चांस है, हाँ 25% चांस है। समझ आ रही है, क्योंकि टोटल कितने 4 हैं, टोटल कितने 4 है और 1 रेड है। तो इसका मतलब एक हिस्सा कितना बना, 25 का बना ना, तो 25% उसके आने के चांस है। 1/4 का मतलब भी 25% होता है। भाई समझ में आ गई। अच्छा, वेयर वुड यू प्लेस नेम लाइक फेयर चांस, रिमोट चांस, पॉसिबल चांस, प्रोबेबल एंड इम्प्रोबेबल। भाई ये 4 लफ्ज आपको दिए जा रहे हैं, वर्ड्स दिए जा रहे हैं। अब यहां पर आप इन चारों ऑप्शंस में किसके आगे कौन सा लफ्ज लगाना ज्यादा अच्छा समझोगे। भाई फेयर चांस किसके आने के, फेयर चांस किसके हैं, फेयर का मतलब के 50-50 चांस कॉइन के, सी के ना, तो सी के आगे क्या लगेगा, फेयर। रिमोट चांस किसके हैं, कि आ भी सकता है और बहुत कम जिसके आने के चांस आपके लो, सी के। अच्छा, पॉसिबल चांस किसके हैं, जो 100% आ सकता है, ए। प्रोबेबल शायद आ सकता है, वो क्या होगा, वो शायद आ सकता है, बी। नहीं, बी तो नहीं होगा ना, शायद। प्रोबेबल, प्रोबेबल का मतलब है कि हो भी सकता है, नहीं भी। इसको हम कॉइन कह सकते हैं, कॉइन को यही लफ्ज दे सकते हैं, ठीक है। आ भी सकता है हेड, नहीं भी आ सकता। और इम्प्रोबेबल का मतलब क्या है, कि नहीं आ सकता, वो किसको जाएगा, बी को जाएगा। चलें भाई, बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के दरमियान की कहानी देख लेते हैं, क्या है भाई। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल नॉट बी लेस देन 0, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं होगी। भाई 0 से कम क्या होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करती कोई चीज, नहीं होना अलग बात है, लेकिन एग्जिस्ट ना करना अलग बात है, ठीक है भाई। तो 0 से नीचे नहीं होगी। दिस इज बिकॉज 0 इज इम्पॉसिबल, इसका मतलब ये है क्योंकि 0 क्या है, इम्पॉसिबल है। 0 का मतलब ही इम्पॉसिबल है कि कोई चीज हो ही नहीं रही। जब कोई चीज हो ही नहीं रही तो नहीं हो रही से नीचे क्या जा सकते, अब कुछ भी नहीं जा सकते। श्योर दैट समथिंग विल नॉट हैपन, इसका मतलब क्या है, कोई चीज हो ही नहीं रही। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल नॉट बी मोर देन 1, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकती। बात समझ आ रही है। 1 से ज्यादा ना होने का मतलब क्या है, एक बैग में 5 मार्बल हैं, एक बैग में 5 मार्बल हैं, तो भाई आप 6 मार्बल तो नहीं निकाल सकते ना। 6 मार्बल निकल गया, इसका मतलब क्या है कि 1 से ज्यादा हो गया। जब 1 से ज्यादा हो गया, 100 से ज्यादा हो गया, तो 100 से ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है, सही है। अच्छा, दिस इज बिकॉज 1 इज सर्टेन एंड समथिंग विल हैपन, ये इस वजह से है क्योंकि 1 ही एक चीज है जो कि मुकम्मल हो सकती है। अब मुकम्मल से ज्यादा होना तो पॉसिबल नहीं है ना भाई। एक टैंकी यहां तक भर चुकी है, अब टैंकी से ऊपर तो पानी नहीं डाल सकते ना, वो पानी तो बह जाएगा। अच्छा, नेम्स की बात करें, पीपल यूज मेनी नेम्स व्हेन टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी सच एज ऑड्स, चांस टू सोन, ऑड चांस एंड सोन, ठीक है। जैसे लोग क्या कहते हैं, मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज के होने के कम चांसेस होते हैं, हम क्या कहते हैं, इसके ऑड चांसेस हैं, ठीक है, समझ आ रही है। जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं, 50-50% चांस है इसका, यानी कि वो आधी हो सकती है और आधी नहीं, होने और ना होने के चांसेस हैं। इन मैथमेटिक्स वी यूज द लेटर p टू मीन प्रोबेबिलिटी लाइक दिस। मैथमेटिक्स में हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी को हम p से जाहिर करते हैं। जहां पर p लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये किसको शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। तो अगर हम बात करें कार्ड्स की, तो एक सेट में से एक सेट है 13 का, जैसे किंग का कोई सेट है 13 का, ऐसे ही होता है ना, किंग के 13 कार्ड्स होते हैं।
अरे चलो जो भी होता है। अच्छा 13 में से एक के आने का कितना चांस है? 1/13 है ना, टोटल आउटकम 13 आ गए, और एक कार्ड का, स्पेसिफिक कार्ड के आने के कितना चांस है? 1/13। तो इसको कैसे शो करेंगे मैथ में? P इक्वल टू 1/, तुम तो कह रहे थे तुम्हें आता ही नहीं है, गलतियां तुम ऐसे पकड़ रहे हो, हिलता है ना? हाँ अच्छा अच्छा भाई चलें, समझ में आ गई भाई? किन और क्यूइंग मिलके 8 हो जाएंगे ना, 8 और 3, 2-3 और मिल जाएंगे। खैर अच्छा भाई यहां तक समझ में आ गई? तो भाई ये आप लोगों ने क्या करना है, इसको देखना है। फिर लास्ट में छोटा सा स्पेनर देख लें, डिसीजंस की भाई यहां पर बात करते हैं। देखें भाई 3 यहां पे आउटकम है आपके पास, यस, नो और मे बी। तो बताएं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी निकालनी है भाई, कैसे? टोटल आउटकम कितने हैं? 3, या तो यस, नो या मे बी। और यस के आने के कितने चांस हैं? 1/3। ऐसे ही है ना, यस एक ही दफा आ सकता है, एक ही सुई या तो यस पे होगी, नो पे होगी, मे बी पे होगी, एक टाइम पे दोनों पे नहीं हो सकती। तो 1/3 क्या बन रहा है? 33.33। मतलब कि इन सारों का एक जितना चांस है आने का, इसका भी 33%, यस का भी, नो का भी और मे बी का भी। तो यहां पे स्पिन करेंगे तो ये आपको बताएगा भाई क्या आएगा। सारों का एक जैसा चांस है भाई, नो भी आ सकता है, दोबारा करेंगे अब या तो यस आ जाएगा या तो मे बी आ जाएगा। ठीक है, नो आ गया। ठीक है, तो ये मैं क्या कर रहा हूं बार बार, ये मैं क्या कर रहा हूं? नहीं, स्पिन तो कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, ये मैं क्या कर रहा हूं? एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। लेकिन एक को क्या बोलूंगा? ट्रायल। क्या कहूंगा? ट्रायल। ये ट्रायल परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा यहां पे स्पिन पे आप क्लिक करेंगे ना, ठीक है भाई। तो क्या कह रहे हैं कि भाई चांस है, सारों का इक्वल इक्वल आने का चांस है। 100% नहीं कह सकते कि भाई नो आएगा, मे बी आएगा या ये आएगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है भाई, लेकिन जब उसका आप एवरेज देखोगे तो वो आंसर आपके प्रोबेबिलिटी के करीब करीब का ही होगा। सही है। तो भाई बाकी आप लोगों ने क्या करना है, इसके बेटा सवाल कर लेने, बाकी इंशाल्लाह भाई देख लें। एक्टिविटीज में एक्सपेरिमेंट विद डाइस भी आप करके देख लीजिएगा, वही मुख्तलिफ सवाल होंगे, आप लोगों ने क्या करना है इसमें, इसको करके देख लेना है। कर लेंगे ना भाई? एक्टिविटीज में एक्सपेरिमेंट विद डाइस ये 2 बेटा कर लीजिएगा। सही है। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हमारी क्या हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा मैथमेटिक्स। ठीक है भाई।